हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम कंपेयर करेंगे CB350 और ESD रोडस्टर को। इन दोनों बाइक में आपको कौन सा लेना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। ऐसे भी चीज़ें बोलूंगा जो आपको शायद पता नहीं होगा इन दोनों बाइक के बारे में। दोस्तों, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द फैमिली। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम इंजन एंड मैकेनिकल से शुरू करेंगे। देखो, अभी इंजन एंड मैकेनिकल्स की हम बात करें तो जब मैंने ESD रोडस्टर चलाया तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। उसका जो पावर डिलीवरी है, जो उसका स्मूथनेस है, वाइब्रेशंस है बट बहुत कम हो गया है। और सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों बाइक में ये है कि यहाँ पे आपको हाइनेस में लॉन्ग स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है और जो ESD रोडस्टर है उसमें आपको शॉर्ट स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है। ESD रोडस्टर में जो रेव जिस तरह से वो बिल्ड होता है वो बहुत अलग है अगर आप हाइनेस से कंपेयर करोगे तो। हाइनेस का जो रेव्स जो बिल्डअप होता है तो आपको उस तरह का पावर फील नहीं होता जिस तरह का आपको रोडस्टर में फील होता है, बट उसका जो टॉर्क डिलीवरी है CB350 का वो भी काफ़ी अच्छा है। हम लोग पहले राइडेबिलिटी से बात करेंगे। राइडेबिलिटी वो होता है जहाँ पे आप जब बाइक चलाते हो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार बाइक को समझने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, इसमें बहुत बार आपको गियर चेंज करना पड़ता है या आपको सिटी में चलाने के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे चीज़ों को हम ड्राइवेबिलिटी में कंसिडर करते हैं। यहाँ पर CB350 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है क्योंकि इसमें आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ता है। इसका जो इंजन और गियर बॉक्स का जिस तरह से उन्होंने ट्यून किया इट्स नॉट वेरी गुड। आई पर्सनली फील लोगों को पसंद आता है बट मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया। इसका जो गियर है वो काफ़ी लॉन्ग गियरिंग है। इसमें आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ता है और जब आप स्पीड ब्रेकर पे आते हो ESD रोडस्टर आप फोर्थ गियर थर्ड गियर में आराम से निकाल सकते हो, बट अगर स्पीड ब्रेकर थोड़ा बड़ा है तो आपको CB350 में फर्स्ट गियर में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे गियर शिफ्ट्स करना पड़ता है आपको सिटी में चलाने के टाइम। तो ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो रोडस्टर इज़ सो मच बेटर बिकॉज शॉर्ट गियरिंग है बट एट द सेम टाइम अगर आप हाई गियर लो स्पीड आप करना चाहते हो तो वो आप रोडस्टर में कर सकते हो। आपको CB350 में करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर के बारे में, क्योंकि पावर सब 350cc के बाइक कोई भी लेना चाहते हैं तो उनको पावर का डिफरेंस फील होना चाहिए जब आप कोई 250cc या 150cc के बाइक से वो अपग्रेड करते हैं तो दोनों बाइक में आपको पावर फील होगा। ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है। CB350 रोडस्टर लॉन्च होने के पहले मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक हुआ करता था। उसका पावर डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट जब आप रोडस्टर चलाओगे ना यू विल बी इम्प्रेस्ड विद द पावर डिलीवरी ऑफ रोडस्टर। तो पावर के मामले में अगेन CB350 लूजेस सम पॉइंट्स इफ़ यू कंपेयर इट विद रोडस्टर। रोडस्टर का जो पावर बिल्डअप है वो बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग है, बहुत एडिक्टिव है। तो आप जितना रेव करते हो उतना ज़्यादा पावर बिल्ड करने लगता है एंड एट हायर रेव्स इट इज़ अनमैच्ड। CB350 का ये है कि यू गेट गुड इनफ पावर बट आपको सारे जो रेव बैंड्स है उसमें आपको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो आपको ना एक पर्टिकुलर रेव बैंड में रहना पड़ता है पावर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो चीज़ आपको रोडस्टर में करना नहीं पड़ता। रोडस्टर में आपको जो पावर डिलीवरी है ऑलमोस्ट एवरी RPM रेंज में देखने को मिलता है, लोअर रेंज, मिड रेंज एंड हाई रेंज। सो रोडस्टर के पावर डिलीवरी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक्स। एटलीस्ट जब आप चलाते हो वो आप पावर फील कर सकते हो। तो डेफिनेटली पावर के मामले में भी रोडस्टर बेटर है। नेक्स्ट है माइलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक CB350 जितना फ्यूल एफिशिएंट बाइक आपको इस सेगमेंट में नहीं मिलेगा। 350cc का इतना भारी बाइक है, इतना स्मूथ मोटरसाइकिल है और इसमें जो माइलेज आपको देखने को मिलेगा ना इट्स अनमैच्ड। स्पेशली आप रोडस्टर को कंपेयर करते हो तो देखो माइलेज, एफिशिएंसी और सेंसिबल बायर हो ना, आप ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं एक सेंसिबल बायर, तो आप रोडस्टर से दूर रहो। सिंपल वे में बोल दो आपको मैं, क्योंकि वो माइलेज आपको ऑफर नहीं करेगा। आपको प्योर पावर चाहिए, पावर फील होना है तो वो आप डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो रोडस्टर के साथ। बट ओवरऑल जो माइलेज है और फ्यूल एफिशिएंसी है रोडस्टर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है इस पॉइंट पे। CB350 आपको डेफिनेटली अराउंड 45-46 ऐसा माइलेज देगा अगर आप उसको आराम से चलाते हो। तो सिटी में भी आपको वो 38-37 तक दे सकता है, विच इज़ एक्सेलेंट कंसिडरिंग कितना पावर प्रोड्यूस करता है वो। तो वो बैलेंस है ना, पावर डिलीवरी प्लस माइलेज, वो चीज़ CB350 इस सेगमेंट में सबसे अच्छे से मैच करता है। सो डेफिनेटली अगर आपको प्रैक्टिकल सेंसिबली सोचते हो तो इंजन के मामले में आई थिंक CB350 थोड़ा सेंसिबल है और पावर और जो रॉ पावर है एंड फील गुड फैक्टर है चलाने के टाइम उस मामले में रोडस्टर बेटर है। स्मूथनेस की बात करें तो अगेन CB350 इज़ एक्सेलेंट, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। हायर RPM में वाइब्रेट करता है डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि वाइब्रेट नहीं करता है, CB350 वाइब्रेट करता है। रोडस्टर भी वाइब्रेट करता है बट ये है कि रोडस्टर भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है
इन दोनों के कंपैरिजन में CB350 स्लाइटली बेटर है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्मूथनेस फील होगा CB350 में, बट रोडस्टर इज़ नॉट बैड इधर बिकॉज जावा 42 में जितने वाइब्रेशंस आते थे उस लेवल के वाइब्रेशंस आपको रोडस्टर में देखने को नहीं मिलता। सो इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस आई एम वेरी हैप्पी विथ रोडस्टर, बट स्टिल सबसे स्मूथ बाइक अगर आपको लेना है इस सेगमेंट में तो CB350 आपके लिए सही है। नेक्स्ट है गियरबॉक्स। गियरबॉक्स की बात करें तो CB350 का गियरबॉक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ है, फॉल्स न्यूट्रल्स आपको देखने को नहीं मिलता है। रोडस्टर का भी गियरबॉक्स अच्छा है, बट जब आप CB350 के साथ कंपेयर करते हो तो इट फॉल शॉर्ट बिकॉज आई थिंक रोडस्टर हैज़ वन ऑफ द बेस्ट गियरबॉक्स आउट देयर। आई एम सॉरी, नॉट रोडस्टर, CB350 हैज़ वन ऑफ द बेस्ट गियरबॉक्स आउट देयर, वेरी स्मूथ शिफ्टिंग गियरबॉक्स, एंड सिंस आपको बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है, you will not have a problem if you love shifting gears because the gearbox is extremely smooth और false neutral आने के chances बहुत कम रहते हैं CB350 में। रिलायबिलिटी फैक्टर की हम बात करें, इंजन रिलायबिलिटी की, तो यहाँ पे रोडस्टर बहुत बुरी तरह से सफ़र करता है, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इन बोथ दीज बाइक्स। क्योंकि जब आप CB350 लेते हो तो आप जब चलाने लगते हो ना, आपको लगता है कि यार क्वालिटी है इस बाइक में, मेजर इश्यूज़ नहीं आ सकते इस बाइक में, आपको वो फीलिंग आता है जब आप चलाते हो। बट व्हेन आप रोडस्टर चलाते हो तो आपको लगता है कि फिट एंड फिनिश और क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। और जितना हमें पता है जावा 42 के जितने इंजन के इश्यूज़ आए हैं इन द पास्ट, ऑल्सो मोजो, ऑल ऑफ दीज बाइक्स आर बेस्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड इंजन विथ स्लाइट ट्वीक्स। सो आई थिंक उस मामले में आई थिंक CB350 एनी डे मच मोर रिलायबल देन रोडस्टर। तो रिलायबिलिटी आपके लिए मैटर करता है तो गो फॉर रोडस्टर। इंजन एंड मैकेनिकल्स का एक बार चार्ट देख लीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए आप और बताइए आपको क्या लगता है मेरे डिसीजंस और ओपिनियन से। अगर आपको ठीक नहीं लगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं आपसे बात करके आपके ओपिनियन को समझना चाहूँगा। प्लीज़ डू हैव अ लुक एट इंजन एंड मैकेनिकल चार्ट। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं कंफर्ट की तरफ से। देखो कंफर्ट बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है इस सेगमेंट में, क्योंकि दोनों बाइक्स कंफर्टेबल है, और अगर जिन लोगों को कंफर्ट नहीं चाहिए वो कोई दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम सीट से शुरू करते हैं, दोनों के सीट्स कंफर्टेबल है, आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हो, बट ये है कि जो कुशनिंग है ये रोडस्टर का वो थोड़ा सा बेटर है सिटी राइड्स के लिए, और जो कुशनिंग CB350 में आपको देखने को मिलता है वो थोड़ा सा फर्म है, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप बहुत लंबे राइड्स करते हो तो। बट जो ओवरऑल शेप है, जिस तरह से आपको सीट ग्रिप करता है, उस चीज़ में आई थिंक CB350 स्लाइटली बेटर, बट आई थिंक दोनों के सीट्स में रोडस्टर का सीट थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट आपको ऑफर करता है क्योंकि उसका कुशनिंग जो है वो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है सिटी कंफर्ट। सिटी कंफर्ट की बात करें तो सिटी में सस्पेंशन कैसे बम्प्स को एब्जॉर्ब करता है, किस तरह से आपको कंपोजर ऑफर करता है लो स्पीड राइड पे, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहता है। तो इस चीज़ में आई थिंक सिटी में आई एम वेरी हैप्पी विथ CB350 इन टर्म्स ऑफ उसका जो सस्पेंशन है बम्प्स को एब्जॉर्ब करता है। ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कंफर्टेबल है, स्टिफ तो है सस्पेंशन, बट रोडस्टर से थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट आपको ऑफर करेगा। रोडस्टर जो है आपको ठीक लगता है, बट ये है कि CB350 थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, बट दोनों में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है पिलियन कंफर्ट। पिलियन कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे CB350 में बहुत स्पेस आपको देखने को मिलता है, उसके सीट्स बड़े हैं, जो पीछे बैठते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करता है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पिलियन सीट कंफर्ट आई थिंक CB350 को कोई बाइक मैच नहीं कर सकते इस सेगमेंट में। जैसे मैंने आपको बताया कि सीट्स का कुशनिंग में थोड़ा सा शायद इंप्रूवमेंट हो सकता था, बट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल नॉनदलेस। सिटी में आप चलाते हो तो पिलियन का कोई भी किसी तरह का कंप्लेंट आपको नहीं आएगा, बट रोडस्टर में आपको बैकरेस्ट का ऑप्शन मिलता है कंपनी की तरफ से, विच इम्प्रूव्स द कंफर्ट अ लिटिल बिट, बट ओवरऑल कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो CB350 का पिलियन थोड़ा सा बेटर है। पिलियन का जो सीट हाइट है ना वो भी थोड़ा सा आपको बेटर मिलेगा CB350 में, ईजी टू क्लाइम एंड वेरी कंफर्टेबल। नेक्स्ट है हाईवे कंफर्ट। हाईवे कंफर्ट मतलब स्टेबिलिटी किस तरह से आपको ऑफर करता है, कंपोजर कैसा रहता है, वो सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे CB350 थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करता है, थोड़ा सा हैवी लगता है, सॉलिड लगता है। हाई स्पीड पे जब चलाते हो आपको एक बहुत ज़्यादा स्टेबल रीअश्योरिंग फील आता है। रोडस्टर भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, हाई स्पीड में आप पूरा दिन टूरिंग कर सकते हो उसमें, बट जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा CB350 का बेटर है। रोडस्टर काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट आपको ऑफर कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इन कंफर्ट CB350 is slightly better in city speeds, and I think Roadster is slightly better if you're going for a longer rides, क्योंकि उसका राइडिंग पॉस्चर और जो ओवरऑल बैलेंस है वो कंफर्टेबल है। बट एट द एंड ऑफ द डे हाईवे में इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो CB350 का बेटर है। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, बट एक बार कंफर्ट रेटिंग चार्ट देख लीजिए और आप डिसाइड करके बताइए कि आपको इन दोनों बाइक में कंफर्ट के रिलेटेड कौन सा बेटर लगता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, वो है डायनामिक्स। डायनामिक्स में आ जाता है स्टेबिलिटी, हैंडलिंग और ब्रेकिंग। स्टेबिलिटी की बात करें कि तो CB350 थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल लगता है, थोड़ा हैवी लगता है, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। हाई स्पीड में जब चलाते हो तो एक रीअश्योरिंग फील आता है आपको CB350 में। रोडस्टर भी बहुत बढ़िया है, बट ये है कि CB350 थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे। नेक्स्ट है हैंडलिंग। हैंडलिंग की बात करें तो रोडस्टर इज़ अनमैच्ड। जिस तरह से वो कंपोजर मेंटेन करता है एट हायर स्पीड्स, ऑल्सो जो सिटी स्पीड्स में अगर आपको मतलब बोल सकते हैं ना कि फ्लिकेबल बाइक है, आपको वेट फील नहीं होता है, इट फील्स वेरी एग्रेसिव, वेरी फोकस्ड। जो स्पोर्ट्स बाइक चला के इस सेगमेंट में आना चाहते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे R15 है, KTM ड्यूक्स है, तो वो चलाने के बाद उनको मन कर रहा है एक मोर कंफर्टेबल बाइक की तरफ जाने के लिए, तो उनको रोडस्टर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बट जिनको एक प्रेडिक्टेबल हैंडलिंग चाहिए, क्योंकि CB350 इतना सिंपल है ना चलाने के लिए, अगर आपका पहला बाइक है, यू विल हार्डली टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द बाइक। उसका वेट मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आपको ना कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप हैवी बाइक चला रहे हो। तो उस मामले में, प्रेडिक्टेबिलिटी के मामले में, आई थिंक हाइनेस इज़ बेटर, बट इन टर्म्स ऑफ एग्रेसिव स्पोर्टी राइडिंग, आई थिंक रोडस्टर इज़ बेटर। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के राइडर हो, तो आपने इसके पहले कौन सा बाइक ओन किया था, उसके हिसाब से डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हैंडलिंग। जैसे मैंने आपको बताया, हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी, इन बोथ दीज पॉइंट्स देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। Next is braking. Braking is something which was very impressive of CB350. I think CB350 was the most impressive in terms of braking performance. आपको उसमें स्लिपर क्लच देखने को मिलता है, ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलता है, उसके जो डिस्क ब्रेक्स है बोथ इन द फ्रंट एंड बैक गिव अ लॉट ऑफ फीडबैक, वेरी वेरी गुड। बट चीज़ ये है कि रोडस्टर मुझे ज़्यादा थोड़ा सा बेटर फील हुआ, क्योंकि जब मैं ब्रेक्स यूज़ कर रहा था रोडस्टर में, एक रीअश्योरिंग फील हो रहा था, उसका जो बाइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड आई थिंक रोडस्टर फेल्ट अ लिटिल बेटर इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे स्लिपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूअल चैनल ABS, ऑल ऑफ दैट CB350 इज़ मच बेटर। बट द थिंग इज़ कि CB350 बहुत प्रेडिक्टेबल है, बट आपको एक ये नहीं करेगा, मतलब आपको ना सरप्राइज नहीं करेगा उसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस से। बहुत इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जब मैं ब्रेक लगाता हूँ तो इस टाइम पर रुक जाएगा बाइक। बट जो रोडस्टर है वो और ज़्यादा एग्रेसिव ब्रेकिंग आपको देता है, मतलब आप ब्रेक यूज़ करते हो तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी पहले बाइक रुक गया है। तो वो चीज़ रोडस्टर में आपको बेटर देखने को मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट एग्रेसिव बिहेवियर, रोडस्टर इज सो मच बेटर। इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन आपको एक सरप्राइजिंग फील होगा कि क्या मतलब एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है इतना पावर, हैंडलिंग भी कितना लाइट कैसे फील हो रहा है बाइक, और ब्रेकिंग अगेन आप सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि उसका जो ब्रेक्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो उसके पहले ही वो रुक जाएगा। तो रोडस्टर इज अ मच एग्रेसिव बाइक, मच मोर स्पोर्टी। तो इन दोनों बाइक में आपको कौन सा लेना चाहिए? देखो, आपके लिए ना क्वालिटी मैटर करता है। आपको ऐसा कोई स्पोर्टी राइडिंग नहीं करना, आपको प्रेडिक्टेबल बिहेवियर चाहिए। एंड देखो ऐसा है, क्लासिक 350 जब इन दोनों बाइक के बीच में आ जाता है ना, तो क्लासिक 350 इज़ थोड़ा सा लेट रिलैक्स्ड वाला बाइक है वो, मतलब ब्रेकिंग भी रिलैक्स वे में रुक जाता है, थोड़ा सा डल लगता है थोड़ा ब्रेकिंग उसका, बट एग्रेसिवली आप नहीं चलाते हो, आराम से चलाते हो तो उसका ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है। CB350 1 लेवल ऊपर है उससे इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, क्योंकि थोड़ा सा बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑफर करता है, परफॉर्मेंस भी बेटर है। बट जो रोडस्टर है वो CB350 से ऊपर है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एंड इंजन परफॉर्मेंस। सो इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ क्लासिक 350, क्योंकि उसमें से आपको ज़्यादा पावर चाहिए, बट आपको उतना भी पावर नहीं चाहिए, आपको कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए, आपको बस रिलैक्स करके चलाना है, बट थोड़ा सा ज़्यादा पावर डिलीवरी चाहिए, तो आप CB350 ले लो। उसका क्वालिटी, रिफाइनमेंट, फीचर्स, प्राइस, ये सारे चीज़ों में हाईनेस बहुत अच्छा है, बेटर है इनफैक्ट रोडस्टर से। उसका सर्विस क्वालिटी भी बेटर है बिगविंग का, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक का सर्विस होता है तो वो टेक्नीशियंस को पता रहता है आपसे कैसे बात करना है, आपके बाइक को कैसे हैंडल करना है। बट जो रोडस्टर है ना, इट्स ए रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज इन्वॉल्व, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। रोडस्टर परफॉर्मेंस वाइज इज अ मच बेटर बाइक, बट परफॉर्मेंस के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी होता है बाइक में, तो सेंसिबल ऑप्शन नहीं है रोडस्टर। बट परफॉर्मेंस के मामले में जैसे मैंने आपको जो भी बताया पॉइंट्स, उस मामले में रोडस्टर बेटर है। तो इफ़ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, इफ़ यू आर नॉट इनटू टेकिंग रिस्क, ये आपका पहला बाइक है, डोंट गो फॉर रोडस्टर। आई थिंक आप थोड़ा सा टाइम दीजिए रोडस्टर के लिए, आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा किस तरह से परफॉर्मेंस मिल रहा है, कैसा रिलायबिलिटी कैसा है बाइक का, तो उसके बाद ले लीजिए।
बट अभी आप लेना चाहते हैं राइट नाउ, अभी कोई बाइक लेना चाहते हो और ये आपका पहला बाइक है, आपको एक सेंसिबल बाइक चाहिए, गो फॉर CB350 विच विल ऑफर यू बेटर क्वालिटी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी आपको डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे जैसा दिख रहा है, वहाँ पे जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। आई वुड मीट यू अगेन, टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय बाय।